हेलो स्टूडेंट्स। तो पाठ 8 और एवरेस्ट की चुनौती पाठ में हम अब तक पढ़ चुके थे कि लेखक और उसके दोनों साथी वो एवरेस्ट पर पहुंच चुके। हालांकि वो बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन जैसे ही वे एवरेस्ट की चोटी को देखते हैं तो तीनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर कुछ मीटर दूर तक वो ऐसे ही चलते हैं और एक दूसरे की पीठ ठोंकते हैं, ज़ोर ज़ोर से ठोंकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, ये प्रश्न आपके लिए कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा। जैसे ही वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचे, आनंद का अनुभव तो उनको हुआ ही, प्रसन्नता भी वो नहीं छुपा पाए, हालांकि मुखौटे लगे हुए थे। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने क्या क्या देखा। देखिए, जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा था, पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था लेकिन गर्व से लहरा रहा था, और इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियाँ भी पड़ी हुई थी। ठीक है, ये उन्होंने देखा। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर जब वो शिखर पर पहुँच गए तो उन्होंने चारों ओर नज़र डाली तो उन्होंने उत्तर की ओर क्या देखा। उत्तर की ओर उनको क्या दिखाई दिया। चारों ओर लंबी नज़र डालने पर उत्तर की ओर उन्हें तिब्बती पठार, ठीक है, वो दिखाई दिए। ठीक है, उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर फिर उन्होंने नज़र डाली। फिर उन्होंने दक्षिण की ओर क्या देखा। दक्षिण की ओर उन्हें क्या दिखाई दिया, भारत के मैदान की तरफ उन्होंने देखा, है ना। ऊपर से किस तरह से दिखाई देता है उसका आनंद वो ले रहे थे, संसार कैसा दिखाई देता है। और कुछ ही दूर पर उनको आईने की तरह चमकता हुआ और सवेरे की धुंध में तैरता हुआ क्या दिखाई दिया, थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये दृश्य उनके लिए कैसा था, अविस्मरणीय, जिसे भूला न जा सके। अविस्मरणीय, है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी बन गया ना, जिसे भूला न जा सके, अविस्मरणीय। चलिए, तो अब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ईश्वर की कृपा है। लेखक ये कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब इन तीनों ने वहाँ पर जाकर क्या किया। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी, ठीक है, और उसके सामने ज़रा सी धूप जलाई। अब ये लेखक कह रहे हैं, मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो और माला रखी, है ना। मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो और माला रखी, और फूदौरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फ़ोटो लगा हुआ था, है ना। और उसने भेंट स्वरूप वहाँ पर और क्या क्या रखा, दलाई लामा की फ़ोटो लगी तो उसके आगे उन्होंने क्या रख दिया, चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। तो इसको भी आपने अंडरलाइन करना है। रावत ने दुर्गा की एक मूर्ति रखी और धूप जलाई। लेखक ने गुरु नानक का फ़ोटो रखा और माला रखी। फूदौरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें क्या बना हुआ था, दलाई लामा का फ़ोटो लगा हुआ था, और उनके लिए उन्होंने क्या रखा, भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। तो ये अपनी बात आ रहे हैं, तो तीनों कितने बजे पहुंच गए, ठीक 10 बजे। तो ये भी याद रखना है आपने। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी तो जल्दी से, अब क्योंकि जाना भी था तो यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो इन्होंने फटाफट समय बर्बाद मत करो, फ़ोटो खींचना शुरू करो, है ना। तो मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है, बेचारा जाम हो गया, है ना, ठंड से ही,
ख़राब हो गया वो। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। नहीं तो मूवी बनाते ना वहाँ पे खड़े होकर, क्या क्या दिख रहा है, क्या है ना। तो यहाँ बेचारे बहुत उदास हो गए। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे, है ना। उन्होंने सर्वोच्च पर्वत शिखर पर खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई और फटाफट वहाँ के फ़ोटो क्लिक कर लिए, फ़ोटो खींच ली उन्होंने कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, कैसा लगता है ऊपर खड़े होकर और कैसे दिखता है संसार। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो कौन सी थी? तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। ये भी आपने याद रखना है। सबसे प्रमुख फ़ोटो क्या थी? तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का। और मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली और इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। ये जो रास्ता था उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली, तो इस रास्ते से 1920 और 30 के बाद के जितने भी वो आरंभिक अभियान दल जो थे वो यहीं से चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको, एक सपना लग रहा था उनको, ड्रीम लग रहा था कि वो पता नहीं कैसे उनका समय बीत रहा है, कुछ उनको सपना सा महसूस हो रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। ठीक है, तो इसके लेखक देखिए, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अंडरलाइन करेंगे, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो तो पता याद रहनी चाहिए। सबसे प्रमुख फ़ोटो है ना, कौन सा था? तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। ठीक है, उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली क्योंकि इस रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। ठीक है, और उन्होंने लगभग कितना समय वहाँ पर उनका वक्त गुजर गया था? आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। ठीक है, तो अब उनको वापस लौटना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है पाठ एवरेस्ट की चुनौती समाप्त होता है। आप पूरे पाठ की रीडिंग करेंगे, जो मुख्य प्रश्न उसमें से बनते हैं, जो रेखांकित है वो तो पढ़ने हैं। जितने प्रश्न आप बना सकते हैं एक एक पैराग्राफ करके, उतने प्रश्न बनाइए, उसके उत्तर ढूंढिए, है ना। तो आपको स्वयं प्रश्न अभ्यास जो हम करेंगे तो आसानी से उत्तर मिलते जाएंगे। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न जो भी है, उचित विकल्प, है ना, ये सब, और बातचीत के लिए अनुमान और कल्पना के शब्द, तो आसानी से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।